हेलो। आज हम राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मैं हूं पुरुषोत्तम सिंह और इस वीडियो में आपका स्वागत है। संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। लोकतंत्र के 3 पिलर होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जहां विधायिका विधान बनाती है, कार्यपालिका उनको कार्य रूप में परिणित करती है और न्यायपालिका न्याय व्यवस्था को देखती है। हमारे देश की शासन व्यवस्था संघीय आधारित है, संघीय प्रणाली पर आधारित है, जहां संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन है। वहीं संघ की कार्यपालिका संघ का कार्य देखती है तो राज्य की कार्यपालिका राज्य के कार्य को देखती है। संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल एवं महान्यायवादी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल एवं महान्यायवादी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन मतदान करते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा हैं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति उम्मीदवार हेतु संसद के किस सदन की योग्यता होनी चाहिए? राष्ट्रपति उम्मीदवार हेतु संसद के लोकसभा, ये संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जबकि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक तभी अधिनियम बन पाता है जब राष्ट्रपति उसको सहमति कर दें, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर लें। इस प्रकार राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने हेतु लोकसभा की योग्यता होनी चाहिए, यानी लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता आवश्यक है। राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु सही विकल्प का चयन करें। नंबर क, नामांकन हेतु 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए। ख, प्रत्येक उम्मीदवार को 15,000 रुपये की जमानत राशि भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करनी होती है। ग, आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। घ, कुल डाले गए मतों का 1/6 पाने में असमर्थ रहने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जहां संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु राष्ट्रपति के नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार को 15,000 रुपये की जमानत राशि भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो और यदि वो कुल डाले गए मतों का 1/6 पाने में असमर्थ रहते हैं तो उनके द्वारा जो 15,000 रुपये की जमानत राशि भारतीय रिजर्व बैंक में जमा की गई होती है वो जब्त हो जाती है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और यदि वो अनुपस्थित हैं तो जो भी उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वे शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, जहां संविधान के उल्लंघन का आरोप राष्ट्रपति पर लगाया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व सूचना देकर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है। और यदि संसद का कोई भी सदन ये प्रक्रिया शुरू कर सकता है और उस सदन में 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसके बाद दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन उस आरोप की जांच करता है। वहां राष्ट्रपति स्वयं या अपने उम्मीदवार को प्रस्तुत कर सकते हैं और यदि दूसरा सदन भी उसको 2/3 बहुमत से पास कर देता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पास होने की तिथि से ही हटाया जा सकता है। महाभियोग में संसद के कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं? महाभियोग में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी संसद के निर्वाचित भी और नाम निर्देशित सदस्य भी होते, दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। जहां राष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, वहीं राष्ट्रपति के महाभियोग द्वारा जब राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो उसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी निर्वाचित भी और नाम निर्देशित सदस्य दोनों। राष्ट्रपति की आकस्मिक पद रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति के पद को संभालेगा? यदि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त हो जाता है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति, और यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं?
भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, क्योंकि संघ की कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर इन कार्यों को एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य किस क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और लोकसभा में 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा के 12 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट, किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति किसी भी तात्कालिक विषय पर जब संसद का सत्र न हो उस दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इस अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह होता है, क्योंकि 6 माह हमारे संविधान के अनुसार एक वर्ष में कम से कम संसद के 2 सत्र होने चाहिए। मतलब 6 माह अधिकतम अवकाश हो सकता है एक सदन के 2 सत्रों के बीच में। तो 6 माह और 6 हफ्ते जब संसद का सत्र हो तो उसके 6 हफ्ते के अंदर वह अध्यादेश यदि संसद में पारित हो जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है, अन्यथा वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी जाती है। क्या वह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं, मगर वह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की किन शक्तियों का वर्णन करता है? अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों का वर्णन करता है, जहां सभी प्रकार की विधियों में अपराध के लिए क्षमा, लघुकरण, परिहास, विराम और प्रतिलंबन सम्मिलित है। जहां क्षमा में राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के दंड को, चाहे मृत्युदंड हो, उसको पूर्ण रूप से माफ कर सकते हैं, तो वहीं लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर सकते हैं, यानी मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल सकते हैं। परिहार में दंड की जो प्रकृति है उसमें परिवर्तन किए बिना अवधि को कम कर सकते हैं, यानी 2 वर्ष का कठोर कारावास है तो उसको 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल सकते हैं। विराम में दोषी की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उसकी सजा को कम कर सकते हैं, यानी कोई अपंग है या कोई गर्भावस्था में है तो इन स्थितियों में। वहीं प्रतिलंबन में दंड पर अस्थायी रोक लगा सकते हैं, जिससे कि उसे क्षमा याचना या दंड के स्वरूप में परिवर्तन के लिए याचना के लिए समय मिल सके। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। हमारे देश में थल सेना, जल सेना और वायु सेना 3 सेनाएं हैं और इन तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति हमारे राष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 352, 356 और 360 संबंधित हैं। अनुच्छेद 352, 360 और 356 राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित हैं, जहां 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल सम्मिलित है। राष्ट्रपति शासन 356, 352 राष्ट्रीय आपातकाल में तब लगाया जाता है जब ऐसी विषम स्थिति हो जाती है कि भारत की सुरक्षा बाह्य आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरे में हो या खतरे में पड़ने की संभावना हो, तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन तब लगाया जा सकता है जब किसी राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार न चल पा रहा हो, तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वहीं 360 के तहत भारत की यदि वित्तीय स्थायित्व खतरे में है तो वहाँ वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 111 में किया गया है। राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त हैं: अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। जहां अत्यंतिक वीटो में राष्ट्रपति किसी विधेयक को अधिनियम बनने से रोक सकते हैं, वहीं पॉकेट वीटो में उस विधेयक को अनिश्चित काल तक अपने पास रख सकते हैं, तो वहीं निलंबनकारी वीटो में उसे पुनर्विचार के लिए वापस सदन में भेज सकते हैं। निम्न में से कौन सा वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? क अत्यंतिक वीटो, ख पॉकेट वीटो, ग विशेषिक वीटो और घ निलंबनकारी वीटो। अत्यंतिक वीटो, पॉकेट वीटो और निलंबनकारी वीटो, ये तीनों वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, मगर विशेषिक वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। अत्यंतिक वीटो में राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी सहमति देने से रोक सकते हैं। पॉकेट वीटो में किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक
अपने पास रख सकते हैं और निलंबनकारी बीटों में पुनर्विचार के लिए सदन में भेज सकते हैं। और यदि सदन पुनः उसे साधारण बहुमत से पास कर राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकृति देनी होगी। मगर विशेषिक बीटों में ये प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं या किसी विधेयक को रोक लेते हैं, तो यदि सदन उसे पुनः पूर्ण बहुमत से यानी विशेष बहुमत से पास कर लेती है तो राष्ट्रपति को उसे सहमति देनी होगी। मगर विशेषिक वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है जब कोई तात्कालिक स्थिति ऐसी हो गई हो कि हमारा संसद सत्र में नहीं हो। कितने राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? 2 राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ऐसा कौन व्यक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। क्या संविधान संशोधन विधेयक पर अध्यादेश लाया जा सकता है? मोटे तौर पर विधेयकों को 4 प्रकार में बांटा जा सकता है: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अध्यादेश नहीं ला सकते हैं। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट माय चैनल।